मुरार शांति वाला क्षेत्र है जहाँ का व्यापारी अमन चैन के साथ अपना काम करता है। इस बाज़ार में किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरार का व्यापारी शांति सद्भाव के साथ चलना चाहता है। प्रशासन सरकार उनके साथ है। जिन लोगों ने भी वारदात की है उनको निश्चित तौर पर इसका दंड मिलेगा और दोबारा फिर इस बाज़ार में झांकने की कोशिश ना करें, इस प्रकार की ताकीद प्रशासन ने कर दी है। निश्चित तौर पर मुरार के व्यापारियों के दर्द को हम समझते हैं। ये अकेली महावीर जैन के हमला नहीं है, पूरे व्यापारी समाज के साथ हमला है। हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग के साथ हैं और प्रशासन से चर्चा हो गई है। निश्चित तौर पर जो भी हैं लोग, उन लोगों को इस प्रकार का शौक सिखा दिया जाएगा, द्वारा बाजार के अंदर किसी भी दुकानदार के साथ इस प्रकार की जरूरत ना कर पाएँ, इस प्रकार का दंड उनको मिले। इस प्रकार का कार्य निश्चित तौर पर प्रशासन करने जा रहा है। विवाद चल रहा था तो पुलिस घटना हुई, निश्चित तौर पर उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन इंतहा हो गई है। बाजार के अंदर ये दूसरी तीसरी वारदात है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये व्यापारी लोग क्या करेंगे। मैं व्यापारियों के साथ हूँ। व्यापारी जिस तरीके से भी जहाँ भी आंदोलन करेंगे मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि कल शाम तक जो भी हैं नतीजे सामने आ जाएंगे और जो भी दंड के भागीदार हैं उनको निश्चित तौर पर परिणाम मिल जाएगा और दोबारा इस मुरार सदर बाजार में कोई भी गुंडागर्दी ना हो, इस प्रकार का परिणाम देने की चाहते हैं। और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि गुंडा कोई भी हो, निश्चित तौर पर उसको इस प्रकार की हिमाकत जो बार बार कर रहा है उसको इतना दंड मिल जाए कि दोबारा से मुरार के व्यापारियों के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनकी रक्षा के ऊपर कोई हमला नहीं कर पाए। बढ़ते अपराध में इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आप पूरी सरकार में भी हैं, सरकार देखिए, शहर के अंदर अमन चैन रहे, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन मुरार के अंदर जो वारदात हुई है, इससे पहले ही वारदात हुई है। अब प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। हमने भी बात की है एसपी साहब से भी, और हमने कहा है कि जो भी गुंडा हो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि दोबारा इस बाज़ार के अंदर घुसने की हिम्मत न कर पाए। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन अगले 24 घंटों में ऐसी कार्रवाई करेगा कि दोबारा इस बाज़ार के अंदर कोई गुंडा घुस नहीं पाएगा। ये मेरी शॉप पर लगभग 5 से 6 लोग आकर गोली चला कर गए। इन्होंने बीच बाज़ार में आकर लगभग 5 से 6 लोग बाइक पर आए और सीधे फायरिंग चालू कर दी, जिससे उन्होंने मुझ पर, मेरे पिता पर और मेरे भाई पर हमला किया। और जिसमें मेरा यहाँ जो हलवाई बैठा हुआ था उसके पैर, घुटने के नीचे गोली लगी है। और क्योंकि हमने इन पर पहले भी 307 की कार्रवाई करा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमको जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसका बदला लेने के लिए, और जो सुबह एनकाउंटर हुआ है तो उसमें इनको हमारा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए आज गोली चलाई। ये राजेश यादव और कपिल यादव हैं, जो लगभग 8 साल से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए ये हमला करा रहे हैं, जिससे वो डर का माहौल बना के हमसे केस वापस लेने की सपोर्ट, केस वापस ले सके, जिससे हम डरा कर और जमीन बेच। हमला हुआ आपके ऊपर आज जो सुबह हुआ था, सुबह जो एनकाउंटर हुआ था, उनको लगा उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रशासन से हम लोगों ने सोर्सेज लगा के कराए, जबकि हमारे ऐसे कोई सोर्स नहीं है, ना हमने उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट वीडियो भी आप लोगों ने बनाया नहीं। जो शोरूम के CCTV फुटेज है उसमें रिकॉर्ड हुआ है, और लगभग शोरूम के बिल्कुल अंदर तक, दोनों शॉप में, कपड़े की और जूलरी की दोनों शॉप में बिल्कुल अंदर तक उन्होंने घर तक पीछा करके गोली चलाई। हमको लगभग जान का खतरा लगभग 3-4 साल से बना हुआ है, जिसकी हम बराबर आवेदन भी दे रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, पहले बीच में कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं। गोली हलवाई को लगी। क्या नाम है? गुड्डू जैन, आगरा का हलवाई था गुड्डू जैन। आपका क्या नाम? आकाश जैन।